हेलो माय डियर एरीज मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, जान लेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। ओके, सो सबसे पहले मैं आपके सामने कार्ड शफल कर देती हूँ कि आपके पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है। पैटर्न यू वर्सेस देम है, जिसमें ये डेक आपके पार्टनर के लिए चेक किया जाएगा आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए इस समय क्या है। एंड विद द सेकंड डेक आपकी ऊर्जा आपके पार्टनर के लिए क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी ही एनर्जी चेक होगी, बट इन सारी चीज़ों से पहले देख लेते हैं कि इस इंसान की एनर्जी क्या है राइट नाउ में, ये इंसान किस ऊर्जा में है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड किस ऊर्जा में है ये। अपने पार्टनर के साथ अगर आप यूनियन चाहते हैं तो यूनियन लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में हीलिंग आ जाए तो आप हीलिंग लिखकर रीडिंग को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मेष राशि, आपके पर्सन इस समय किस ऊर्जा में है, कैसी एनर्जी में है। मेष राशि, आपके पर्सन इस समय कहीं ना कहीं बहुत हद तक फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा में है। उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, उनके साथ चीज़ें जो है जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कर्मों का फल मिल रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो दोषी नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास की सिचुएशंस, उनके आसपास के लोग भी दोषी हैं इन सारी सिचुएशंस के लिए। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। वो कहीं कहीं किसी तरीके के फैसले को लेकर, किसी तरीके के रिजल्ट को लेकर, किसी आउटकम को लेकर अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं इस समय पर। आपके पर्सन को फॉर श्योर कुछ हिडन चीज़ों का हो सकता है कर्मा मिल रहा है, कुछ हिडन एक्टिविटीज का कर्मा मिल रहा है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द पर्सन एंड योर एनर्जी। सो आप क्या फील कर रहे हैं इस समय पर, लेट्स चेक। ओके, सो कार्ड शफल हो गए हैं, देखते हैं मेष राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेष राशि, आपकी एनर्जी में आ रहा है लव। आप बहुत हद तक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूनियन लिखकर रीडिंग को क्लेम करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है और यूनियन की एनर्जी थोड़ी कम है। बहुत 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 कम लोग ऐसे हैं जो हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग तो तब आएगी जब आप लोगों के बीच में सेपरेशन खत्म होगा, बातचीत कर पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे, समझा पाओगे, अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड कर पाओगे। वो रिट्रीट वाला टाइम ही नहीं आ रहा है। तो रिट्रीट वाला टाइम चाह रहे हो आप, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो है ना, आप एक दूसरे का कहीं ना कहीं, कहीं तो ऐसा कुछ है जहाँ पर आप एक दूसरे का सहारा हैं और कोई नहीं है आप लोगों के आसपास, और कोई आपको जो है सपोर्ट नहीं कर सकता है। ये स्पेशली इमोशनली सपोर्ट जो मिलता है ना, वो आपको आपके पार्टनर से मिलता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में मैरिज या किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते को। और आप इस रिश्ते में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते को लेकर। नंबर 3 किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप चाहे बताओ या मत बताओ, चाहे किसी को शो करो मत करो, चाहे किसी को चाहे अपने पार्टनर को दिखा रहे हो, बता रहे हो, वो आपका एक अलग नेचर हो सकता है। बट आप बहुत प्यार करते हो, बट छुपा रहे हो उस चीज़ को, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं बने हुए हो। हाँ, आपको पता है कि आपको इस इंसान से यूनियन करना है, आप जानते हो कि ये इंसान कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्रेस करना या उस इंसान को जो है, ठीक है, समझाना या उसके पीछे चेज़ करना उसको, मतलब एक तरीके से वो नहीं दिख रहा है। प्यार ज़रूर है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि हो सकता है हिडन है, थोड़ा स्नीकी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल है। ओके, सो वी हैव द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके पर्सन की एनर्जी, जैसे मैंने अभी भी बोला, आपके पर्सन की जो हमने एनर्जी चेक करी थी उसमें भी मैंने कहा था फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मुझे, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो जब आपके लिए अगर एनर्जी देखते हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए वो फील ऐसा कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आप जो है, उनके और आपके बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है, उनके और आपके बीच में स्थितियाँ ठीक हो सकती हैं, बट पुरानी जो भी स्थितियाँ रही हैं, जो भी कुछ रहा है, उन चीज़ों में हीलिंग आनी ज़रूरी है। उन चीज़ों में जो है
मतलब उसको भूलना या उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके साथ, किसी तरीके से वो आपसे जुड़े हुए हैं, किसी तरीके से वो जो है ना आपको या तो पास्ट लाइफ से जानते हैं, या कुछ तो ऐसा कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि रिश्ता तो टूट तो नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि तनाव ज़रूर है, कर्म ज़रूर आ रहे हैं बीच में, बट उन्हें लगता है हीलिंग आ सकती है, हीलिंग लाई जा सकती है। ओके, वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल। यस, ऐसा है, वो प्लेफुलनेस की एनर्जी चाह रहे हैं। वो अभी भी ऐसा है कि उनको ये है कि हो सकता है चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई हैं, बट ठीक की जा सकती हैं, थोड़ा हंसी मजाक से, थोड़ा लाइट एनर्जी से, थोड़ा सा जगलिंग के हिसाब से, मतलब कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत भी अगर टाइम देना शुरू करें, या मैं बोलूँगी ब्रेड क्रमिंग भी अगर वो शुरू करें, तो उनको लगता है कि उनको करना चाहिए ये सब कुछ। या आपकी तरफ से अगर पॉज है तो आप बेशक उनको ब्रेड क्रमिंग करो, बट उन्हें ऐसा है कि थोड़ी बहुत भी बातचीत अगर शुरू हो जाती है ना, तो टू ऑफ पेंटिकल से मतलब एक ऐसे ना हाँ की एनर्जी से आप लोगों का इमोशन बॉन्ड नाइट ऑफ कप्स की तरफ जा सकता है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ जो है एक जगल चल रहा है, ट्रस्ट इशू चल रहे हैं, या मोमेंट टू मोमेंट आप जी रहे हो, आपको पता ही नहीं है कल क्या होगा। तो उस चीज से भी अगर स्टार्ट किया जाए तो भी चीज़ें जो हैं थोड़ा आगे जाकर इमोशनली स्टेबल हो सकती हैं, फिक्स हो सकती हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो बहुत बिजी भी हैं, या उनकी लाइफ में बिल्कुल उनके प्लेट में और कुछ रखने की जगह भी नहीं है, तब भी वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ता, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। बट ये बहुत सीरियस वाली एनर्जी नहीं दिख रही है अभी मुझे, ठीक है। देन योर एनर्जी रिफ्यूजिंग टू सी, आप किसी चीज को जानते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो जानते हुए भी अनजान बन रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी तरीके से ना कुछ चीज़ों को अभी इग्नोर कर रहे हो, इस पर्सन की किसी तरीके की एनर्जीज को इग्नोर कर रहे हो, या इसको लेकर कहीं ना कहीं जो याद आती है, या जिसको लेकर जो है थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसको इग्नोर करने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हो। यस, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप बार बार उसके बारे में जब सोचते हो तो हो सकता है मेंटली कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हो, या हो सकता है कि आपको डिस्टर्बेंस फील होती है, आप हील नहीं कर पाते हो, या आप अपने आप को जो है रिकवर करने में मुश्किल हो जाती है आपको। तो अब आप ना अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस में रख रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा कोशिश यही कर रहे हो कि रिकवरी, हीलिंग, पेशेंस, ठीक है, टाइम देना अपने आप को बैलेंस में रखना, बाहर की दुनिया से थोड़ा दूर होकर अपने साथ कनेक्टेड रहना, ऐसी ऊर्जा है। तो आपने अब क्या करना शुरू कर दिया ना, आप अपने एक्शंस लेने से ज़्यादा पेशेंस रखने स्टार्ट कर दिए हैं, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, वो हमसे और आगे भागती है। तो आपने ना अपने आप को काम डाउन करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको ये लगता है कि क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनका एक स्टेबल रिश्ता है जिस वजह से वो इस रिश्ते में बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। ओके, ये भी एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी, वी हैव द ब्रोकन हार्ट। अभी जैसे मैंने बोला भी है कि वो अभी बहुत कमिटेड या बहुत सीरियस वाली ऊर्जा में नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर ब्रोकन हार्ट भी यही बता रहा है कि उनकी एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना, कि वो थोड़ा ब्रेड क्रमिंग शुरू कर दें, थोड़ा बातचीत शुरू कर दें आपसे, ब्रेड क्रमिंग की एनर्जी फील होने लग जाए, बेशक मतलब थोड़ी बहुत भी बातचीत शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि दे आर फीलिंग या तो सैड, या फिर कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन की एनर्जी है, बहुत हद तक कुछ ऐसा लाइफ में चल रहा है जहाँ पर उसको आपकी नीड है, या उसको ये लगता है कि आपकी वजह से वो हील हो सकते हैं, या आप ही उनके इस पेन को रिलीव कर सकते हैं, उनके इस स्ट्रगल को जो है कम कर सकते हैं। ऐसी उन्हें एनर्जी फील हो रही है। और कहीं ना कहीं जो आप लोगों के बीच में ब्रेक चल रहा है, वो टाइम पीरियड कंप्लीशन की तरफ चला जाए। आप दोनों के बीच में स्थितियाँ जो हैं थोड़ा, मैं बोलूँगी, शिकायतों वाला जो एक टाइम पीरियड चल रहा है वो खत्म हो जाए, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। एम्परर, मतलब या तो आप बहुत ब्रेक डाउन की एनर्जी से गुजर रहे हो, आप कहीं ना कहीं जो है बहुत हद तक ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में हो, और वो इस चीज़ को पता कर पा रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें आपका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि अ, उनकी लाइफ में कुछ इनसिक्योरिटीज चल रही हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे अभी हमने टावर की एनर्जी भी देखी थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आप ही सिक्योर फील करा सकते हो, आप ही उन्हें स्टेबल फील करा सकते हो, आपके साथ होते हुए उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होता है। आपके होने से उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो एक, वो जो होता है ना कि भाई ये इंसान है ना लाइफ में, मैं दुनिया जीत लूंगा, कुछ ऐसी सी एनर्जी दिख रही है। दूसरा, कई बार कुछ लोग होते हैं कि
हमेशा ना एक सामने वाले इंसान को ये शो करते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, टेंशन मत ले, तो उनको आपसे ये चीज़ मिलती है कि आप हैं उनके साथ, ठीक है ना। दूसरा, ये जो इनसिक्योर एनर्जी है उसको वो सिक्योरिटी में बिल्ड करना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपके साथ जो एक वो रेबेलियस रेबेलियस कुछ चल रहा है, या एक शिकायतें जो चल रही हैं, जो एक टाइम पीरियड चल रहा है मैं वाला, उसको ख़त्म करके थोड़ा सा सिक्योरिटी, सेफ्टी और थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेकर आनी चाहिए इस रिश्ते में। ये एनर्जी है। और जो भी शिकायतें हैं या जो भी ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर या तो आपने कुछ बोल दिया या उन्होंने कुछ बोल दिया या आपको हर्ट हो गया या उनको कुछ हर्ट हो गया, उन चीज़ों पर जो है कहीं ना कहीं काम किया जाए। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर। प्लेफुलनेस, मैंने यही वर्ड भी बोला था कि मुझे ये लग रहा है कि वो अभी थोड़ा प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। या तो उनकी खुद की कुछ पैसा, या एक होता ना कि पब्लिक इमेज है, ये कुछ लोगों के लिए पब्लिक फिगर हैं ये इंसान, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर उनको थोड़ा सा लाइट एनर्जी चाहिए, और वो लाइट एनर्जी उस हार्ट ब्रेक से आप ही निकाल सकते हो, ऐसी एनर्जी है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, यस, जैसे मैंने बोला भी था कि ऐसा हो सकता है कि उनको लगता है कि चीज़ें जो हैं अपने आप ठीक होती चली जाएंगी जब वो थोड़ा सा भी इनिशिएट लेंगे, या जो सनारियो आप लोगों के बीच में चल रहा है जब उसमें थोड़ी बहुत भी जो है ना उम्मीद आनी शुरू होगी, तो मिरेकल्स अपने आप हो जाएंगे, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, अपने आप हीलिंग आ जाएगी। थोड़ा सा भी अगर वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आते हैं तो उसके बाद आगे आगे चीज़ें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। ये उनको बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ में उम्मीद लग रही है। ओके, यहाँ पर मैसेजेस देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। पर्सन ऑन योर माइंड, मेष राशि। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद आपके पास चॉइसेस हैं, आप शायद कहीं ना कहीं मूव ऑन हो गए हो, आप इस इंसान के साथ उतनी केमिस्ट्री फील नहीं करते हो, अब आपको इस इंसान में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी देखते हैं मैसेज क्या है। आई डोंट वॉन्ट टू रिमाइंडेड ऑफ यू। ओके, देखो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने उन्हें बोला था कि आप उन्हें कभी याद नहीं करोगे, कभी याद नहीं करना चाहोगे, कभी आना नहीं चाहोगे, और उनको ये पता है कि आप ज़िद्दी हो, या आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्टबन रिबेलियस हो जाते हो, और वो चीज़ उसको मैंने बोला भी था, शायद आपने कुछ बोल दिया था, उसको हर्ट हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो इंसान को ये लग रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ कह के गए हो तो आप बहुत ज़िद्दी हो, कभी नहीं आओगे वापस, पर उसको ये कि एक मिरेकल शायद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर है ना डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कि हीलिंग हैप्पीनेस आ सकती है, कुछ हो सकता है। अभी भी उनको नहीं लग रहा है कि चीज़ें खत्म हो गई हैं या रिश्ता खत्म हो गया है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ। ठीक है, यू आर टू गुड फॉर मी, आप बहुत अच्छे हो उस इंसान के लिए। और ये भी कई कुछ लोगों के लिए परेशानी का हो जाता है, कुछ लोग इतना भी अच्छा इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इतना भी अच्छा कौन इंसान हो सकता है। ठीक है, ये है यहाँ पर एनर्जी। सो दीज आर द नेम इनिशियल्स। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं एंड देन थर्ड पर्सन सिनेरियो चेकआउट करेंगे। मैं यहीं पर इसी स्थिति में पहले आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, उसके बाद हम थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो। इस इंसान का नेक्स्ट 10 डेज में कोई इनिशिएट हो सकता है यूनिवर्स, अगले 10 दिनों में कोई एक्शन हो सकता है यूनिवर्स। मेष राशि के पार्टनर का नेक्स्ट 10 डेज में कोई एक्शन हो सकता है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे कम लोगों के लिए नजर आ रहा है, वी आर द नाइट ऑफ कप्स, मुझे कम लोगों के लिए नजर आ रही हैं चीजें। ठीक है, ऐसा लग रहा है अभी वो जो है ना कि भाई मिरेकल हो जाए कुछ, है ना, वही है। गाइडेंस यूनिवर्स। स्लोइंग डाउन, आपको कहा जा रहा है भागो मत, चेज मत करो, अपने आप पे कंट्रोल करो और थोड़ा सा पॉज ले लो। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है।
थर्ड पर्सन, एट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पर्सन बहुत परेशान है इस रिश्ते में। ही और शी, ये जो भी हैं ये हैप्पी नहीं है, ये बहुत हद तक स्टक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन भी इस रिश्ते को बहुत अच्छे से जो है नहीं निभा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है, चाहे वो इनर कन्फ्लिक्ट है चाहे आउटर कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट ज़रूर है। ठीक है, नियर फ्यूचर में आउटकम क्या है यूनिवर्स? नियर फ्यूचर में आउटकम यही है कि अगर ये मैरिड हैं तो एक साथ रहेंगे, अगर ये मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं चीज़ें हील हो सकती हैं वापस इन दोनों के बीच में। ठीक है, देन वी हैव द फैमिली, 2 कार्ड्स यूनिवर्स। आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तभी ये रीडिंग आपके लिए है, मतलब ये सेक्शन आपके लिए है। ठीक है, मेष राशि, आपके पार्टनर की फैमिली, आप लोगों के बारे में, आप दोनों के बारे में, आपके और आपके पार्टनर के बारे में क्या इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव द पेज ऑफ कॉइन्स। देखो स्पेशली यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं, मैं बता दूं आपके पार्टनर की फैमिली के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि सिनेरियोस ठीक हो जाएं, बट उनको आपसे किसी तरीके की सॉरी अपॉलॉजी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दिस इज द रीडिंग। वो चाहते हैं, देखो यहाँ पे भी रिकंसिलेशन ही है, वो चाहते हैं, और यहाँ पर भी देखो एक नया न्यू बिगनिंग ही है, बट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, किसी तरीके का आपसे इनिशिएट चाह रहे हैं। ठीक है, राशियां जो यहाँ है, आपके पर्सन की राशियां बताऊंगी। कई बार मैं ऐसे बोल देती हूँ आपके पार्टनर की राशि, क्योंकि आपकी राशि एरीज है, तो जो मैं अब राशियां बताने वाली हूँ, आपकी राशि एरीज है, बट सारी जो राशियां बताऊंगी वो आपके पार्टनर की बताऊंगी। ठीक है, वी हैव द सेजिटेरियस, वी हैव जेमिनाई, एरीज एंड यस, यही राशियां हैं यहाँ पर। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।